लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो दो चेहरे कहीं नजर नहीं आए। शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वह परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने ना आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं, सिवाय दो मगरबी यानी मोरकन जायरीन के। वह बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वह किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि खुद खैरात करते हैं। यह सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वह तो रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब इस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहां दो शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जही सुल्तान जंगी की नजर इन पर पड़ी तो इनके पैरों तले जमीन संगीत निकल गई। यह वही दो चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें, ये वही शैतान सिफत इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकश से हज के लिए आए थे और अब नबी सल्लल्लाहु के पड़ोस में रहने की शहादत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कसमें खाने लगे कि वह सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान ने इधर उधर देखा। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले यानी प्रेयर मैट्स थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वह तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी। यह सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोजे अत्थर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो यह जालिम अपने नापाक अजाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ईसाई क्रिश्चियंस हैं और उन्हें स्पेन अंदुस के ईसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा यह था कि वो सुरंग खोदकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकाले और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को जहनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड्ढे के थैलों में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोजे रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक ना हो। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक स्टोरीज बाय मी को सब्सक्राइब करें।